हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए केवल एक वीडियो रचनाएं के लिए बनाया गया है, जिसको आप पढ़ेंगे तो इसी में से आने की संभावना अधिक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की, मुंशी प्रेमचंद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय की, उपाध्याय सिंह हरियोध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की, धर्मवीर भारती की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इतने टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, जो एक महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। जैसे आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं। कामायनी, झरना। कामायनी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, घूंट, कामना, करुणालय, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। ये सब जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए एक बार और इसको रिपीट करेंगे। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, घूंट, कामना, करुणालय, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपका अभ्यास होगा और आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, याद नहीं हो अलग बात है, लेकिन आप इसको पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में आ गया कि कामायनी किसकी रचना है, तो सुने हैं जो, उसी के आधार पर आप समझ जाएंगे कि हाँ जयशंकर प्रसाद का है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। एक बार पढ़े रहेंगे, दो बार रिपीट किए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, महादेवी वर्मा जो सबसे महत्वपूर्ण है। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र। एक बार और देखते हैं। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र। इसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं। गोदान, गबन, कफन, करमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब ये कहानी भी लिखते थे, जैसे पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, पूस की रात, बूढ़ी काकी। ये दो बार लिख दिया गया है, बूढ़ी काकी। पंच परमेश्वर कहानी को आप पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते थे पहले। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं। साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, रत्नावली, भारत भारती, झंकार। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं। चिदंबरा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन, पल्लव। पल्लव बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला भी कहते हैं हम लोग, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, नए पत्ते। इनका कुकुरमुत्ता, ऐसे और भी कई रचनाएं हैं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लीजिए। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। ख्याल है तुलसीदास पर, तुलसीदास मत ट्रिक कर दीजिएगा। तुलसीदास जो रचना जिन्होंने लिखा है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब तुलसीदास आ गया, या रचना किसकी है, तो आप तुलसीदास टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सरोज स्मृति, नए पत्ते, ये सब सारी रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आइए आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। उर्वशी सबसे महत्वपूर्ण। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, दिल्ली। ये सब इनकी रचनाएं, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हम लोग सबसे अच्छा जो है यही लिखते हैं, हमारे मतलब अपने आत्मकथा के रूप में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। जैसे मधुशाला लिखे हैं, मधुबाला भी लिखे हैं, मधु कलश, सूत की माला। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता थी जो हम लोग पढ़ते आते थे। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, सूत की माला, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जिन्होंने लिखा है पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जो रचना थी यह पुष्प की अभिलाषा मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। कितनी अच्छी रचना थी, जिसमें एक पुष्प जो है, एक फूल जो है अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। पुष्प की अभिलाषा। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी, ख्याल है
हिम तरंगिनी, बार बार यह पूछने वाला प्रश्न है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हिम तरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह किसकी रचना थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना थी। वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमाचल से पुकार, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। त्रिधारा, मुकुल, ये सब रचनाएं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। आइए देखते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन। और याद रहे, पूछ सकता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या बताएंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञेय। ठीक, इनकी रचना देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, त्रिशंकु, विपथगा, विपथगा। आगे देखते हैं, हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाया हूं। आगे देखते हैं, इनकी रचना है प्रिय प्रभास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौबदे, पद्म प्रसून, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती, जिन्होंने लिखा है गुनाहों का देवता, इंटरमीडिएट में कक्षा 10 में बार बार पूछने वाला प्रश्न था, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया और ठंडा लोहा, यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। आइए आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, कबीर, विचार प्रवाह, ये सब रचनाएं हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। देखिए, ये अभी ध्यान दीजिए, ये सब जो है जो महत्वपूर्ण है उसको लिख दिया गया है। आप इसको 1 नज़र, 2 नज़र, 3 नज़र से पढ़ेंगे तो ये जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें जो यामा है, यामा महादेवी वर्मा की है, और चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, और कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञेय, ये सभी लोग इन्हीं रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है हिंदी के लिए या भाषा के लिए, वो इन्हीं रचनाओं पर। किस पर? महादेवी वर्मा को किस पर मिला है? यामा पर। महादेवी वर्मा को यामा पर। और महादेवी वर्मा के बाद जो है हम देखेंगे उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर को। उर्वशी पर किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर किसको मिला है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञेय जी को मिला है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। और चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को। तो प्रश्न ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो आपको दे देगा यामा, चिदम्बरा, उर्वशी, और एक मान लीजिए दे दिया मधुशाला। तो आप मधुशाला पर नहीं दिया गया है तो आप टिक कर देंगे, लेकिन यामा, ख्याल रहे आपको, यामा, चिदम्बरा, उर्वशी, और कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, और उसके बाद महादेवी वर्मा को मिला है। इनकी जो कृतियां, यामा हो गया, ये सब चीज़ों के लिए मिला है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं है, इसको आप लोग ध्यान से जो है पढ़ लीजिएगा, और इसको एक बार आप लोग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी महत्वपूर्ण रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, आइए अब इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, घूंट, कामना, करुणालय, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, देखिए गोदान, आप मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है गोदान को एक बार देख लीजिएगा, दूरदर्शन की प्रस्तुति है, यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत मस्त है। गोदान, गबन, कफन, क्रमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, पूस की रात, बोधिका की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, रत्नावली, भारत भारती, झंकार। सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन, पल्लव। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, नए पत्ते। आगे रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, दिल्ली। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला।
माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधारा, मुकुल, सचिनानंद, हीरानंद बादशाह नगे, कितनी नाव में कितनी बार, नदी के दीप, त्रिशंकु विपतका, हरियोध, प्रिय प्रवास, वैदेही बन्यास, रस कलश, चौखे चौबदे, पद्म प्रसून, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनु प्रिय, ठंडा लोहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, कबीर, विचार प्रवाह। आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है इसको पूरा जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का रचनाएं ये सब अधिकतर जो है महत्वपूर्ण जो रचना करने वाले कवि हैं उन लोगों को या कवियत्री हैं इन लोगों को लिख दिया गया है। इन्हीं में से प्रश्न आने की जो है अधिकतम संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हमारे चैनल को थोड़ा जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।